और इसमें मुझे इसे ठीक करना पड़ा। जब मैं घर पहुँचा, मुझे इसे ठीक करना पड़ा। ये कहीं और तो ठीक था, लेकिन मैं कॉल नहीं कर पा रहा था, ना ही कॉल रिसीव कर पा रहा था। ये मेरे लिए अजीब था। मेरा फ़ोन काम ना करना मुझे पागल कर रहा था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सुकून देने वाला भी था। तो कल शाम मैंने मार्टी से काफ़ी बात की और वह कुछ बहुत कठिन वर्कआउट्स से गुज़र रहा है, जो कि उसे ज़रूरत भी है। लेकिन वह अच्छा कर रहा है, उसका मनोबल ऊँचा है। उसने कहा, "यार क्रिस, ये वर्कआउट्स बहुत कठिन थे।" मैंने कहा, "हाँ, ये हर दिन और कठिन होते जाएँगे, लेकिन साथ ही थोड़े आसान भी लगने लगेंगे।" मुझे ये मौका भी मिला कि ऐश से बात कर सकूँ। या मैं, वह और मार्टी। और वह मुझे और बाकी सभी को यह बताना चाहता था कि पिछले हफ्ते बहुत सारी चीज़ें पूरी हो गई थीं। इस हफ्ते भी उसका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है। लेकिन उसने कहा, "क्रिस, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है। उत्साहित रहो।" और हाँ, मैं उत्साहित हूँ। सच में हूँ। क्या मैं उससे पूछता हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं उससे ये नहीं पूछता कि वह क्या कर रहा है। मुझे बस इतना पता है कि वह कर रहा है। इसी पर बने रहो। मैंने देखा कि कल पूरे दिन लोग कितनी खूबसूरत पोस्ट्स शेयर कर रहे थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन लोग बस उन्होंने सारी नकारात्मकता को फेंक दिया। और इन पोस्ट्स में से कई कह रही थी, आपकी ज़िंदगी सबसे पहले तब खिलती है जब आप भगवान को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब आप दूसरों को स्वीकार करते हैं, जब आप जानते हैं वहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई कभी स्वीकार ही नहीं करता। मैं उन्हीं लोगों को ढूँढ रहा हूँ। मैं हर किसी को स्वीकार करना चाहता हूँ। ऐश फारा ने कई बार कहा है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं कि आप कोई और बने। जब आप यहाँ आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप खुद बनें। स्वीकार करना, प्यार करना, बात करना। वो हेक्टर था। हेक्टर ने कुछ दिन पहले अपनी पहली लाइव की थी। वो बहुत अच्छी थी हेक्टर। मुझे बहुत पसंद आई। मुझे अच्छा लगता है कि लोग अब धीरे-धीरे अपने खोल से बाहर आ रहे हैं। और मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने सालों पहले जब मैंने ये शुरू किया था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है पीठ, मैं लाइव जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम लाइव जा रहे हो? वो बहुत मज़ेदार था। वो कहता है, तुम क्या कहोगे? मैंने कहा, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं लाइव जा रहा हूँ, मुझे लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। हमें दुनिया को दिखाना है कि ये कंपनी क्या है और ये क्या करने वाली है। और यही मैंने किया। तो मैं यहाँ मौजूद हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, सभी को बाहर निकलो और इसके बारे में बात करो। लोगों को समझाओ कि हम प्रक्रिया में हैं, ये बहुत करीब है। जब यह शुरू होगा, तो मैं लगभग पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारे पास ऐसे लिंक होंगे, जिन्हें हम कंपनी के माध्यम से साझा कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेंगे। ये करना बहुत आसान है। एक पोस्ट साझा करें, लाइव जाइए। और हाँ, शुरुआत में आपको असहज महसूस होगा। सच में ऐसा ही होगा। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या हुआ? आप अपने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ अच्छा साझा कर रहे हैं। हाँ, और उनमें से कुछ लोग कहेंगे, "क्या तुम पागल हो?" उन्हें कहने दो, उन्हें कहने दो, मुझ पर भरोसा, वे देखेंगे। इस कंपनी की जो भी पेशकश है, कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। हो सकता है कि वे अभी थोड़े संदेह में हों, और यह ठीक है। ये इंसान होने का एक हिस्सा है। लेकिन हमें बस इसे लगातार आगे बढ़ाते रहना है और चलते रहना है। मुझे नहीं पता कि ऐश इस हफ्ते आएँगे या नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, मैं उनसे नहीं पूछता, मैं उन्हें खुद बताने देता हूँ और एक बार फिर मैं सभी को याद दिला दूँगा। उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ़ बात करने के लिए सामने नहीं आना चाहता, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें पूरी हो जाएँ, मैं आपको बता सकूँ कि क्या चल रहा है, मैं आपको बता सकूँ कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं।" पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सवाल आए हैं, "हम आगे कब बढ़ रहे हैं क्रिस? हमें कब भुगतान मिलेगा क्रिस?" ये हर दिन होता है और मैं उन्हें वही बात बताता हूँ। आज का इंतज़ार करो, अच्छे समाचार के लिए आज का इंतज़ार करो, आज के सरप्राइज़ न्यूज़ का इंतज़ार करो, आज का इंतज़ार करो कि वह तुम्हें ऐसे चौंकाए, जैसा तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया, और वो भी बहुत-बहुत सकारात्मक तरीके से। चलो मैं ये चैट शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ। मार्टी, तुम्हें वापस यहाँ आना चाहिए। अरे ब्रूस गैरस्टीन, क्या हो रहा है? सयोनारा। ओह जॉन, ओह भगवान! क्योंकि मुझे पता है कि वह मुझसे हाँ, हाँ, हाँ नहीं कहेगा। वह जानता है। वह कभी-कभी नहीं, नहीं, नहीं क्यों कहता है, इसके पीछे एक वजह होती है। अभी समय नहीं आया है। वह आपको बता रहा है, धैर्य रखो, थोड़ा इंतज़ार करो और सब कुछ होगा। वो भगवान है, ठीक है? साथ ही यह कुछ-कुछ आश मुँह फाड़े जैसा भी है। बस धैर्य रखो, थोड़ा इंतज़ार करो, सब कुछ अपने आप होगा। मैं ये हमेशा कहता हूँ। भगवान का समय
भगवान का समय एक अद्भुत चीज है, तुम्हें बस उसे करने देना है। ओह! हाँ, मुझे लगता है कि पिछले सप्ताहांत जिन लोगों से मैं मिला, उनमें से कुछ वाक़ई अच्छे लोग थे। मैं आम लोगों से मिला, मैं कुछ औसत से ऊपर के लोगों से भी मिला। जहाँ तक बात है, आप जानते हैं लिफ्ट में मुझे लिफ्ट बहुत पसंद है क्योंकि मैं हमेशा लिफ्ट में बातचीत शुरू कर देता हूँ और जब वहाँ कोई नहीं होता, तो मैं खुद से ही बात करने लगता हूँ। लेकिन मुझे लिफ्ट इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ आप जैसे मजबूर हो जाते हैं। आपको इन लोगों से बात करनी ही है। सुप्रभात, हेलो, कैसे हो? क्या आप छुट्टी पर हैं या काम कर रहे हैं? और आप बस उन्हें बातचीत में लगा देते हैं। मुझे लोगों को समझना बहुत पसंद है। ऐश मुफारेह ने वाकई में बाहर निकलकर कहा है, हम मुझे इन लोगों को बात करते हुए सुनना है। उन्हें लोगों की बातें सुनना बहुत पसंद है। वो लाइव वीडियो भी देखते हैं। वो ओटेक प्रोज, हीरोज इन सबको भी देखते हैं। वो ये सारी चीजें देखते हैं। वो बाहर निकलकर सबका कंटेंट देखते हैं। हमें बस इसका पता नहीं चलता। वो थोड़ा सा पर्दे के पीछे ही रहते हैं। वो ध्यान देना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ मुझे थोड़ा उछलने दो। ओह भगवान, मैं तो यहाँ काफी भटक गया हूँ। अमल, आप कैसे हैं? डेलिसा क्रिस्टी, आप कैसी हैं? ऐश मुफारे, आपने हमें पिछले कुछ महीनों में ये कहते सुना है, वह है बेहद उत्साहित है। मैं उसकी आवाज में ये सुन सकता हूँ। मैं सुन सकता हूँ जब वह कहता है, क्रिस, मैं उन चीजों के बारे में पागलपन की हद तक उत्साहित हूँ जो हो रही हैं और जो हम हासिल कर रहे हैं। पिछले पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारी चीजें पूरी हुई, बहुत सारी चीजें। और वह इसके बारे में वाक़ई बहुत उत्साहित है। वह ऐसा नहीं है। ख़ैर, हमें नहीं, 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 वह तो जैसे बूम, बूम, बूम है। वह अपनी उँगलियाँ चटका रहा है। वह अपनी एड़ियाँ टकरा रहा है। वह इधर-उधर नाच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या आने वाला है। वह चाहता है कि आप समझें कि वह आपके अंदर भी वही उत्साह जगाना चाहता है और ये वाक़ई एक शानदार, शानदार चीज़ होने वाली है। मुझे यहाँ कुछ नए नाम देखने दो। सांता डे